मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार ने 3 साल पूरे कर लिए हैं और 3 सालों में क्या रहा सरकार का, हम इसके बारे में बात करते हैं। हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं दीपक प्रकाश जी। सरकार कह रही है हम आपके द्वार आ रहे हैं, हमने सब कुछ किया है। उनके चुनावी घोषणा पत्र में था कि हर साल 5 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे, नौकरी देंगे, नौकरी देंगे। अगर नौकरी नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। अगर बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो त्याग पत्र देने का काम करूंगा। मुख्यमंत्री जी, अब तो त्याग पत्र आपके वचन के अनुसार आपको स्वयं देना चाहिए। तो कह रहे हैं आप लोग रोक रहे हैं, हम तो 1932 का खतियान लागू कर रहे हैं और यहाँ के युवाओं को रोजगार देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भाजपा ही रोड़ा बन रही है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है, सच में बहुत ही दुर्भाग्य है। किसी राज्य के सरकार के पास, मुख्यमंत्री जी के पास स्थानीय नीति और नियोजन नीति पॉलिसी बनाने का, उस पॉलिसी को जमीन पर उतारने का उसका पूरा अधिकार होता है, लेकिन ये शेड्यूल लाइन में भेज करके पूरे नियोजन नीति को जलेबी की तरह घुमाने और फिराने वाला काम कर रही है सरकार। मैं तो मुख्यमंत्री जी से बार बार कह रहा हूं कि आप 1932 के सवाल पर, हम जानते हैं कि जनता को दिग्भ्रमित करने का काम मत कीजिए, क्योंकि जनता आपसे ज्यादा जागरूक है, आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी और आपसे ज्यादा समझदार है। अच्छा, समझदार है वो तो यही जनता को भी समझा रहे हैं कि जो भी है सब गड़बड़ आप लोग कर रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने इलीगल माइनिंग करने का काम किया। उन्होंने अपने नाम पर माइंस लेने का काम किया। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने हस्ताक्षर किया है कि स्वयं मुख्यमंत्री रहते उन्होंने स्वयं हस्ताक्षर किया। अपनी पत्नी के नाम पर बिगरी डेवलपमेंट, जिसको सुकर विकास के लिए उन्होंने जमीन का आवंटन कराया। वो क्या भारतीय जनता पार्टी ने आवेदन दिया था कि मुख्यमंत्री जी की पत्नी ने हस्ताक्षर किया था? उनके जो प्रेस के सलाहकार और तो और उनके जो विधायक प्रतिनिधि ने पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का आलम खड़ा किया, खनिज संपदा की लूटपाट कराई। और पहली बार ऐसा हुआ कि खनिज संपदा की तस्करी बांग्लादेश में भेजा गया। आप सब कोई जानते हैं कि उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कोई योगदान है क्या? पूजा संगल के यहां जब ईडी के छापे पड़े तो पैसे पाए, अवैध कमाई की अकूत संपत्ति पाई गई पंकज मिश्रा जी के पास, अमित अग्रवाल जी के पास। वो कौन लोग हैं? प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव के पास। वे कौन लगे हुए सत्ता के गलियारों में घूमने वाले, मुख्यमंत्री जी के नजदीक और इस सरकार के नजदीक है। इस पर जनता सवाल कर रही है। मुख्यमंत्री जी का एक शब्द नहीं निकल रहा है कि पंकज मिश्रा से उनके क्या संबंध है, प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव से उनका क्या संबंध है, अमित अग्रवाल जो इस सरगना है लूटपाट का, उससे मुख्यमंत्री जी का क्या संबंध है? मुख्यमंत्री जी की आवाज क्यों नहीं निकल रही है जनता के सवालों पर? तो कह रहे हैं केंद्र की सरकार आपकी है और हमारे पीछे पड़ी हुई है। अरे, केंद्र की सरकार तो पूरे दोनों हाथ से सहयोग कर रही है, सहायता कर रही है, आर्थिक मदद देने का काम कर रही है। इनकी सरकार है। यूपीए गठबंधन की सरकार 2014 में जितनी राशि दी थी, उस राशि का दुगना पैसा इनको मिल रहा है। रघुवर दास की सरकार जब थी इस राज्य में, जब हमारी सरकार थी, उससे ज्यादा पैसे इस राज्य को केंद्र सरकार ने देने का काम किया। अगर 2014 की बात कीजिएगा तो 16,024 करोड़ रुपए वाला था। आज इस राज्य में केंद्र की सरकार 29,72 करोड़ रुपए पैसा देने का काम कर रही है। तो ये संकल्प है मोदी जी का। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विकास के साथ सबका प्रयास के नारों को नहीं, बल्कि ये जीवन को, हर राज्यों को सहयोग देने का संकल्प प्रधानमंत्री जी करते हैं और कर रहे हैं। झारखंड को, झारखंड हमने बनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, अटल जी अडवाणी जी ने बनाया है, और इसको संवारने का काम भारतीय जनता पार्टी की जब जब सरकार रहती है तब करती है, और जब जब यूपीए गठबंधन और कांग्रेस समर्थित सरकार रहती है,
इस राज को लूट खंड बनाने का काम करती है।